वेलकम टू द हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। 30 साल का साहिल एक सोलो ट्रैवलर था। उसे अकेले घूमने फिरने में बड़ा मजा आता। वो अकेले कहीं भी चला जाता। वो हमेशा अपने साथ एक बड़ा सा रक्सैक कैरी करता और अपना फेवरेट कैमरा। उसके रक्सैक में एक फोल्डेबल टेंट होता। उसे कोई भी जगह अच्छी लगती, बस वो अपना वहां पर टेंट लगाकर डेरा जमा लेता। ऐसा ही हुआ नॉर्थ ईस्ट की एक पहाड़ी पर। उसे वो पहाड़ी बहुत खूबसूरत लगी। बड़े बड़े पहाड़, बड़ा सा मैदान, खूब सारी चिड़िया और खुला आसमान। दिन भर साहिल ने खूब सारी फोटो खींची और फिर रात को अपने टेंट पर आ गया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आसमान तारों से जगमगा रहा था। चांदनी रात थी। लग ही नहीं रहा था कि मानो रात होगी, इतना उजाला था उस रात। साहिल अपने टेंट के अंदर अपने कैमरे में कुछ फोटो देख रहा था जो उस दिन उसने खींची थी। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। वो एक दो या तीन नहीं थे, वो कई लोग थे। साहिल ने अपने टेंट की जिप खोली और बाहर देखा तो उसे दूर कई सारे लोग लाइन में पहाड़ी के कोने पे जाते हुए दिखे। कोई आदमी था, कोई औरत था, कोई लड़की थी, कोई लड़का था। सब हल्के हल्के पहाड़ी की चोटी के किनारे तक पहुंच रहे थे। सब रो रहे थे। आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। साहिल ने ध्यान से देखा तो वो सब लोग पहाड़ी की चोटी के किनारे जाकर चोटी से छलांग लगा रहे थे। हर कोई रो रहा था। साहिल को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और क्यों सब लोग इतनी बड़ी लाइन लगाकर पहाड़ी के कोने में जाकर छलांग मार रहे हैं। वो डर गया। वो वापस अपने टेंट की तरफ आया और उसने टेंट खोला और अंदर जाने की कोशिश करी तो देखा उसके टेंट के अंदर भी चार लोग बैठे रो रहे हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़की जो रो रही थी उसने साहिल की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। साहिल डर गया और टेंट छोड़कर अपना सारा सामान वहां छोड़कर वो जंगलों की तरफ भागने लगा। जंगल पर भागता रहा भागता रहा। उसको डर लग रहा था। उसने जो मंजर देखा था, लोगों को पहाड़ी से कूदते हुए देखा था और एकदम से ना जाने उसके टेंट के अंदर से वो लोग कहाँ से आ गए थे जो वहां बैठे रो रहे थे। और उस लड़की का चेहरा जो नीला पड़ा हुआ था, चेहरे के आगे बाल आए हुए थे और आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो आंसू नहीं थे, वो खून की बूंदें टपक रही थी उसकी लाल आंखों से। साहिल रात भर जंगलों में भटकता रहा और उसे वो आवाजें उसका पीछा करती रही, वो रोने की आवाजें। साहिल डरा हुआ भागता रहा और फिर उसे आखिरी में एक घर दिखा और उसने उस घर की दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाता रहा और जैसे ही गांव के एक आदमी ने वो दरवाजा खोला, साहिल बेहोश हो गया। सुबह साहिल को होश आया और उसने वही सारी बातें उस गांव वाले को बताई। तो फिर उस गांव वालों ने उसको बताया कि उसने जहां अपना डेरा जमाया था, जहां टेंट लगाया था, जिस चोटी पर वो रात को रहा था, उस चोटी को सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। और वहां कई लोगों ने उस चोटी से कूदकर अपनी जान दी है। ये सुनकर साहिल की हालत खराब हो गई। उसके कानों में वो रोने की आवाज, वो लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। साहिल
ने फैसला किया कि वो वापस लौट जाएगा, मगर वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर तप रहा था। गांव वालों की मदद से उसका टेंट, उसका कैमरा, सब कुछ वापस लाया गया। साहिल अपने घर लौट गया। काफी दिनों तक वो इस सदमे में रहा और एक दिन अपने कमरे में जब वो सो रहा था, उसे दोबारा से वो रोने की आवाज आई। साहिल ने हिम्मत करते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला और ड्राइंग रूम में देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। ड्राइंग रूम में उसका टेंट लगा हुआ था और टेंट के अंदर एक लड़की बैठी रो रही थी। साहिल बेहोश होके गिर गया। साहिल ने अगले दिन ही वो टेंट किसी को दे दिया और फैसला किया कि वो कभी भी कोई ऐसी सुनसान जगह नहीं जाएगा जिसका उसको पता ना हो। क्या पता वो जगह जितनी खूबसूरत हो उससे ज्यादा खतरनाक निकले। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।